प्राचीन समय में पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव के पास भद्रक नाम का एक विशालकाय असुर रहता था, जो आम असुरों की तरह क्रूर और हिंसक नहीं था, बल्कि उसका दिल बेहद कोमल और शांत था। वह प्रकृति से प्रेम करता था और घने जंगलों में रहकर कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन उसका डरावना और भारी भरकम शरीर देखकर गांव के लोग उससे हमेशा थर-थर कांपते थे। गांव वाले सोचते थे कि भद्रक एक ना एक दिन उनके मवेशियों और बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वे हमेशा उससे दूर रहते थे और बच्चों को भी उस पहाड़ी की तरफ जाने से मना करते थे। भद्रक लोगों के इस डर को भली भांति समझता था, इसलिए वह कभी गांव के नजदीक नहीं जाता था और हमेशा अकेला रहकर पेड़ पौधों और पक्षियों से बातें करके अपना मन बहलाता था। एक बार उस पहाड़ी इलाके में लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसके कारण पहाड़ों की मिट्टी खिसकने लगी और गांव के ठीक ऊपर स्थित एक बहुत बड़ी चट्टान अपनी जगह से हिल गई। वह भारी चट्टान किसी भी समय नीचे गिरकर पूरे गांव को मलबे में तब्दील कर सकती थी और रात के समय भयानक आवाज के साथ नीचे की तरफ खिसकने लगी। भद्रक अपनी गुफा में जाग रहा था और खतरे की आहट को पहचानकर वह बिना एक पल गवाए पूरी ताकत से दौड़ता हुआ पहाड़ी के ढलान पर पहुंच गया। उसने अपने विशाल और फौलादी हाथों से उस गिरती हुई विशालकाय चट्टान को बीच रास्ते में ही रोक लिया, जिससे उसकी मांसपेशियों में भयानक दर्द होने लगा। भद्रक पूरी रात उस भारी वजन को थामे खड़ा रहा ताकि सुबह होते ही गांव वाले सुरक्षित स्थान पर भाग सकें। और जब सुबह गांव वालों ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे समझ गए कि जिसे वे अब तक राक्षस समझ रहे थे, वही उनका असली रक्षक निकला। जिसके बाद सभी गांव वालों ने मिलकर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर शरण ली और भद्रक को अपना लोक देवता मानकर आदर सहित गांव में स्थान दिया।